बात है 1998 की, जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भारत का दौरा करने वाली थी और बातें और सुगबुगाहट ये लग गई थी कि ऑस्ट्रेलियन महान गेंदबाज शेन वॉर्न ये हमारे सचिन तेंदुलकर के विरुद्ध कोई जादुई स्ट्रैटेजी लेके आने वाले हैं, कोई भयानक हथियार लेके तैयारी कर रहे हैं। तो सचिन ने जल्दबाजी में रवि शास्त्री को कंसल्ट किया और अपनी तैयारी शुरू की। और जैसे ही पहला टेस्ट चालू हुआ तो सेकेंड इनिंग्स में जैसे ही शेन वॉर्न अटैक में आए, पहला ही बॉल सचिन ने आगे आके सीमा के पार पहुंचा दिया। तो कैसे करते हैं चैंपियंस ये? जब सचिन ने शेन वॉर्न को ये पहला छक्का लगाया पहले ही बॉल पे, तो इसके पहले 6 हफ्ते सचिन ने क्या किया और अलग दूसरे चैंपियन जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं उनके क्या सीक्रेट्स है, वो आज के वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं कौस्तुभ पानसे, बिजनेस कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज का वीडियो है अबाउट डेलिब्रेट प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, कैसे ऑर्डिनरी बन जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो दोस्तों, जब सचिन ने शेन वॉर्न को पहले बॉल पे छक्का लगाया तो उसके सीरीज चालू होने के 6 हफ्तों पहले से वो शेन वॉर्न की उस गेंद की तैयारी कर रहे थे। स्ट्रैटेजी क्या थी? शेन वॉर्न लेग स्टंप के बाहर रफ पैच क्रिएट करके वहां पे बॉल डाल के सचिन को राउंड द स्टंप्स आउट करना चाहते थे। तो जैसे सचिन को सुगबुगाहट लगी, उन्होंने कुछ रणजी प्लेयर्स जो लेग स्पिनर्स थे उनका साथ 6 हफ्ते दिन के 3 घंटे ऐसी प्रैक्टिस की कि जिससे वो बॉल उनका अभी थ्रेट नहीं रहा। इसी के वजह से सचिन पहले ही बॉल पे 6 मार सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं व्हाट आर द 3 मिथ्स ऑफ बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी माइंड्स क्या सोचते हैं, इन 3 मिथ्स के बारे में आज हम बात करेंगे। पहली चीज, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमें से बहुत सौ को लगता है कि किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस अगर किया ना तो ये परफेक्शन का कुंजी है, ये परफेक्शन का चाबी है। सेकेंड, हमें ऐसा भी लगता है कि एक्सपीरियंस लीड्स टू एक्सीलेंस। मतलब एक क्षेत्र में आप बस सालों साल काम करते रहें, वहां पे अगर आपके नंबर ऑफ ईयर्स अगर बढ़ रहे हैं तो आप एक्सीलेंस की तरफ, मास्टरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी एक मिथ्या है, ये भी एक इल्यूजन है। और थर्ड और सबसे बड़ा मिथ ये है कि इम्प्रूवमेंट हैपेंस ऑटोमेटिकली। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर हो, ब्रायन लारा हो, विष्णु मनोहर जैसे सेलिब्रिटी शेफ हों, विश्वनाथन आनंद जैसे चेस प्लेयर हों, या जॉन्टी रोड जैसे महान प्लेयर हों, या कोई वकील हों, या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, इन 3 मिथ्स के परे जाके ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक 5 स्टेप डेलिब्रेट प्रैक्टिस मॉडल विच इज द सीक्रेट ऑफ मेनी चैंपियंस। देखते हैं क्या है ये 5 स्टेप्स मॉडल। देखिए, 5 स्टेप एकदम सरल है समझने के लिए। पहला स्टेप है सेट द गोल। द गोल शुड बी वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, राइट? तो आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकल गोल सेट करने पड़ते हैं। सेकेंड, ब्रेक दैट गोल इनटू स्मॉल स्टेप। पूरा गोल एकत्र अटेम्प्ट मत कीजिए, यू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। उसके न्यूरोसाइंस के क्या उसके सीक्रेट्स हैं, हमारी ब्रेन की फिजियोलॉजी क्या कहती है, उसमें मैं आपको शेयर करूंगा। थर्ड स्टेप इज फोकस। फोकस यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों वो है कॉन्सेंट्रेशन, कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप अनडिवाइडेड अटेंशन दें। चौथा, फीडबैक। दोस्तों, फीडबैक हम में से बहुत से लोगों की एक कमज़ोर कड़ी होती है। बहुत से लोगों को बहुत पेनफुल होता है फीडबैक लेना, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आलोचना हो रही है। लेकिन ये जो 5 स्टेप मॉडल है, इसमें विदाउट फीडबैक यू कैन नॉट ग्रो, इसके ऊपर बात करूंगा। और फिफ्थ है दोस्तों, इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट से आप मास्टर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकते हो। आपको बार बार आपके कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा। उसका क्या कनेक्शन है वो अभी शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहले सेट प्रैक्टिकल गोल्स। अगर आप सेल्स में हैं या फिर आपके जॉब में पब्लिक स्पीकिंग का जरूरत पड़ता है या फिर आप कोई ट्रेनर है, तो दोस्तों आप सिर्फ अगर पब्लिक स्पीकिंग में हैं और अगर आप सालों के 365 दिन अगर रोज भाषण देते रह गए,
फिर भी आपका एक स्टेज के बाद इंप्रूवमेंट होना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट आप आपकी मिस्टेक्स दोहराने लग जाओगे। तो ये चैंपियंस क्या करते हैं पता है, वो एक प्रैक्टिकल गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आप कोई पब्लिक स्पीकिंग में है तो उसका प्रैक्टिकल गोल होगा कि स्टोरी टेलिंग, आई कॉन्टैक्ट, इंप्रूविंग आई कॉन्टैक्ट, थर्ड वर्किंग ऑन बॉडी लैंग्वेज, वर्किंग ऑन कंटेंट, वर्किंग ऑन द फ्लो ऑफ द कंटेंट, ओपनिंग कैसे हो, मिडल क्या होगा, क्लाइमेक्स में क्या होगा, ही विल वर्क ऑन हिज विजुअल प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ऐसे सारों के वो प्रैक्टिकल गोल्स रखते हैं। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको एक गोल रखना पड़ेगा कि ये मुझे निगोशिएशन स्किल सीखना है, या फिर मुझे क्लाइंट से रैपो बनाना सीखना है, या फिर मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाना है, या फिर मुझे उनका सीक्रेट ऑब्जेक्शन क्या है, क्या इवेल्युएट करना है मुझे कस्टमर को कि क्या वो सही में मेरा प्रोडक्ट या सर्विस लेना चाहते हैं या फिर मैं अपना टाइम यहाँ पे गवा रहा हूँ। तो आपको, आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो आपको एक प्रैक्टिकल गोल आपके सामने रखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है, एक बार आपने गोल रख लिया तो दोस्तों यू नीड टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर स्टेप्स। क्या होता है, जैसे हम नए नए जब जिम में जाते हैं तो हम एकदम हल्के फुल्के डंबल्स उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो फिजिकल मसल्स होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते। सेम थिंग हैपेंस इन गोल सेटिंग, सेम थिंग हैपेंस विथ योर ब्रेन्स फिजियोलॉजिकल मसल्स। हम बहुत बड़ी क्षमता का गोल पहले उठाने से पहले हमें उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा और वो उठाना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आप डायरेक्ट 10th लेवल का नहीं सीख सकते, आपको पहले फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल आपको पार करना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट का बच्चा फर्स्ट का पढ़ाई करता है, फिर सेकेंड का करता है, तो वैसे ही आपने जो गोल लिया है उसको आप स्मॉलर छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूं, इसमें न्यूरो साइंस है दोस्तों। हमारे जो ब्रेन होता है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मसल्स, इट हैज गॉट इट्स ओन कैपेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट नाउ टू रीड बुक्स, आपने जिंदगी में कभी अगर बुक नहीं पढ़ी है और आप निराश हो रहे हो कि अरे मेरे से तो बुक पढ़ना होता ही नहीं है, तो दोस्तों सच बात है, आपको शुरुआत करना पड़ेगा पहले दिन के 4 पन्ने 5 पन्ने रेगुलरली पढ़ने से। जब आपको ये हैबिट हो जाएगी कि आप 5 पन्ने की आपकी जब मेंटल ताकत आ जाएगी, तभी आप 10 पन्ने 12 पन्ने कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो। अगर आप दोस्तों दिन के 5 पन्ने भी नहीं पढ़ सकते ना, तो भूल जाओ कि आप 12 पन्ने 15 पन्ने पढ़ सकते हो। सो चैंपियंस क्या करते हैं, वो गोल रखने के बाद दे ब्रेक इट इनटू स्मॉल स्टेप्स। थर्ड इज फोकस। आपने गोल सेट कर लिया, आपने उसको ब्रेक डाउन भी कर लिया, अभी आप कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन जैसे बहुत लोग मानते हैं कि आप ज़्यादा लंबी प्रैक्टिस कीजिए और इम्प्रूव हो जाइए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस का आपका महत्व वैसा ही जैसा रियल परफॉर्मेंस का है। तो जो चैंपियंस होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा तन मन धन से करते हैं। इट इज सेड दैट अ प्रैक्टिस और लूज प्रैक्टिस ऑफ 3 hours इज बैड, बट अ प्रैक्टिस ऑफ 1 hour विथ अनडिवाइडेड अटेंशन, बिल्कुल भी दूसरा कुछ ना करते हुए अगर आप अपना पूरा फोकस लगाते हो, आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट में इसको टाइम ब्लॉक कहा जाता है। एक ऐसे समय का चंक, आइदर 60 मिनट्स का या 90 मिनट्स का, जिसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ रियाज या रिहर्सल कर रहे हैं विदाउट लूजिंग फोकस दोस्तों। लेकिन अगर आपने गोल रख लिया, उसको ब्रेक डाउन भी कर लिया, आप अटेंशन से भी दे रहे हैं, लेकिन आप अगर फीडबैक लेने से कतराते हैं तो भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाओगे। चैंपियन जो होते हैं ना दोस्तों, वो अपने प्रैक्टिस का फीडबैक लेते हैं, अपने रिजल्ट्स का फीडबैक लेते हैं। तो आप में से जिन लोगों को ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है कि जब भी फीडबैक लेना अगर आपको आलोचना लगता है या किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म लगता है, तो अगर आप फीडबैक नहीं ले रहे हो तो आप इम्प्रूव नहीं करोगे। अब बस सालों साल एक ही फील्ड में काम करने से इम्प्रूवमेंट नहीं आता है दोस्तों, इट्स एन इल्यूजन। और ना कि सिर्फ प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बनते हो, और ना ही इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आती है। आपको एक्सपर्ट से, आपको 2 प्रकार के लोग फीडबैक दे सकते हैं। एक होते हैं एक्सपर्ट्स कि जो इस फील्ड में जाने माने हैं। सेकंड होते हैं जिनको कहा जाता है बिलीवेबल पीपल। बिलीवेबल पीपल वो होते हैं कि जिन्होंने इस फील्ड में ये रिजल्ट आपसे पहले हासिल किया है, तो उन्हें पता होता है कि इसे कैसे हासिल किया जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ फीडबैक लीजिए।
फिफ्थ, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। भारत के एक सेलिब्रिटी शेफ हैं महाराष्ट्र से, जिनका नाम है विष्णु मनोहर। विष्णु जी ने हाल ही में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने 53 आवर्स नॉन स्टॉप कुकिंग किया है और कम से कम 750 अलग अलग खाने के पदार्थ बनाए हैं। दोस्तों, इंडिया में लाखों रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें लाखों शेफ्स हैं जो ये करते हैं। तो अगर सिर्फ एक्सपीरियंस से ही मास्टरी आ जाती, अगर सिर्फ रोज़ एक ही एक चीज़ रिपीट करने से अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते, तो वो विष्णु मनोहर की तरह क्यों नहीं बने? वो भी तो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी तो सालों साल उनको एक्सपीरियंस है, वो भी तो इम्प्रूवमेंट उनमें ऑटोमेटिकली आनी ही चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं आती है। दोस्तों, ये सारा करते हुए आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना है। विष्णु जी ने एक बार 500 किलो का खिचड़ी अकेले पकाया था, तो ये उनको करने का ज़रूरत नहीं था, बट ही डज इट ऑन हिज ओन, ही गेट्स आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। विराट कोहली के ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पे वो कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं। तो ये दोस्तों 5 स्टेप का फॉर्मूला है, इसको फॉलो कीजिए। इसको और पक्का करने के लिए थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। 1996 में डेविड बेकम के साथ एक टर्म चिपक गया, जिसको कहते थे, उस फ्रेज को कहते थे बेंड इट लाइक बेकम। तो 1996 में विंबलडन के अगेंस्ट एक हाफ लाइन पे जब उनको फ्री किक का मौका मिला, तो उन्होंने वॉल के ऊपर से गोल कर दिया था और तभी से ये फ्रेज कॉमन हुआ। तो लोगों को लगता है कि डेविड बेकम ये तो नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर है, ये तो बचपन से ही फुटबॉल खेलते आ रहा है, इतने साल से फुटबॉल खेल रहा है, इसलिए एक्सपर्ट है, ऑटोमेटिकली आपका खेल अच्छा हो जाता है। लेकिन सच बात बताऊं दोस्तों, डेविड बेकम के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के पीछे है यही 5 स्टेप मॉडल, जिसका मैंने भी आपको जिक्र किया। बताता हूँ कैसे। डेविड बेकम जब शाम को सारी लोग प्रैक्टिस करके अपने रूम्स में चले जाते, उस वक्त स्टेडियम में स्कूली बच्चों के साथ वो और एक्स्ट्रा 30 मिनट्स रोज प्रैक्टिस कर रहे थे पिछले 3 सालों से। और वो प्रैक्टिस क्या थी? वो मैनिक्विंस को खड़ा करते, जैसे कि आप वॉल में देख रहे हैं, वो मैनिक्विंस को खड़ा करते और हाफ लाइन से और अलग अलग जगहों से फ्री किक का प्रैक्टिस करते। तो उनके कोचेस को, उनके सहकर्मियों को, खिलाड़ियों को कुछ भी अचरज या आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने विंबलडन के खिलाफ वो गोल किया, क्योंकि डेविड बेकम जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें वो डेलिबरेटली इम्प्रूव कर रहे थे। उसमें उन्होंने वो गोल रखा था, उन्होंने, उनका क्लियर गोल था कि मुझे हाफ लाइन से या कहीं की जगह से फ्री किक में मैं गोल करूंगा। ये डेलिबरेट उन्होंने गोल रखा था। ऐसे ही दोस्तों वो गोल कंप्लीट नहीं हुआ था। सेकेंड, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर और फील्डर जो है वो जॉन्टी रोड्स है। इंडिया को भी इन्होंने काफ़ी तकलीफ दी है। हमारे सचिन तेंदुलकर को बार बार इन्होंने बेहतरीन कैचेस पकड़ के और बहुत बार रनआउट करके मैच का रूप बदल दिया है। तो जॉन्टी रोड्स इतने सारे क्रिकेट में फील्डर्स है, फिर जॉन्टी रोड्स ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? इसका भी सीक्रेट दोस्तों इस 5 स्टेप मॉडल में है। पहला, जॉन्टी ये बहुत पहले ही समझ गए थे कि फील्डिंग ये मैचेस का रुख बदल सकता है वनडे क्रिकेट में। तो क्या किया जॉन्टी ने? एक प्रैक्टिकल गोल बनाया कि मुझे सबसे बेहतरीन फील्डर बनना है वनडे क्रिकेट का। उस गोल को उन्होंने स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड किया। सबसे पहले ही एनालाइज कि जैसे क्रिकेट में दोस्तों जो फील्ड का लेंथ होता है वो अमूमन 60 मीटर्स होता है। जॉन्टी रोड्स इनर सर्कल के प्लेयर है, 30 मीटर्स के दायरे के अंदर रहते हैं। तो जॉन्टी रोड्स से भाप गए कि दुनिया का सबसे तेज एथलीट उन्हें बनना था, लेकिन नॉट ओवर 100 मीटर और 50 मीटर, बट ओवर 5 मीटर टू 8 मीटर। जितने भी रनआउट्स उन्होंने किए हैं, जितने भी फील्डिंग के उन्होंने कारनामे किए हैं, वो इसी फिलॉसफी, इसी डेलिब्रेट प्रैक्टिस के ऊपर था कि उन्हें दुनिया का सबसे तेज एथलीट बनना था इन बिलो 10 मीटर ये डिस्टेंस में, एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 मीटर। थर्ड, उन्होंने गोल ब्रेक किया था डायरेक्ट हिटिंग का। वो घंटों प्रैक्टिस करते थे स्टंप्स को अलग अलग एंगल से डायरेक्ट हिट करने का, डाइविंग कैचेस पकड़ने का। तो दोस्तों ऐसे ही जॉन्टी रोड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बने। जब ये वो प्रैक्टिस सेशन करते थे, अपने कोचेस का फीडबैक लेते थे, कैमराज में रिकॉर्डिंग करते थे कि कैसे हुआ, एनालाइज करते थे कि मैंने 50 बार गेंदें फेंकी, उसमें से कितनी बार स्टंप्स पे लगी हैं। तो इतने सारे लोग फील्डर्स हैं, लेकिन जॉन्टी ही क्यों बार बार हिट करते थे? उसका सीक्रेट था डेलिब्रेट प्रैक्टिस।
विश्वनाथन आनंद, चेस की दुनिया के इंडिया के किंग विश्वनाथन आनंद, लोगों को ये लगता था कि इनकी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, चर्चे होते रहे कि ये तो 1500 मूव्स आगे देखते हैं। इनका भी सीक्रेट दोस्तों कोई फोटोग्राफिक मेमोरी या चाइल्ड प्रोडिजी में नहीं है, ये बहुत पहले से डेलिब्रेट प्रैक्टिस के मॉडल के 5 स्टेप्स ये कर रहे हैं। क्या करते थे विश्वनाथन आनंद? हर मैच के बाद अपने कोचेस के साथ बैठ के एनालिसिस करते थे कि आज उन्होंने गेम कैसे खेला, स्ट्रेंथ्स क्या थी, वीकनेस क्या थी, आज क्या गलतियां दोहराई और अलग अलग वेरिएशंस क्या थे। ओपनिंग वेरिएशन में इनकी खासियत थी। सिसिलियन अटैक आपने सुना होगा, वर्ल्ड चैंपियन गैरी कॉस्परोव के खिलाफ सिसिलियन अटैक से खेलने वाले विश्वनाथन आनंद का एक समय बहुत खौफ था विश्व के चेस चैंपियंस में। तो वो भी ये 5 स्टेप का मॉडल यूज करते थे, वो भी फीडबैक उठाते थे, अपने ओपनिंग वेरिएशन, मिडल गेम और एंड गेम पे उनका प्रैक्टिस था। ही वॉज अ चैंपियन ऑफ चेस विथ टाइम लिमिट्स। जब टाइम लिमिट वाला चेस का बात होता था तो उसमें विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चैंपियन थे। कैसे करते थे वो? ही यूज टू कीप प्रैक्टिकल गोल्स, ब्रेक इट इनटू स्मॉलर प्रोसेस। जब भी प्रैक्टिस करते 6-6, 8-8 घंटा विथ फोकस करते थे, अनडिवाइडेड अटेंशन। अपने कोचेस का फीडबैक लेते थे, अपने प्रीवियस मैचेस का रेफरेंसेस लेते थे, और मोर ऑफन देन नॉट ही वॉज द वन हु वेंट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये आपको काम में आएगा। सीक्रेट्स ऑफ चैंपियंस टू फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रॉर्डनरी। आप भी इसको यूटिलाइज कीजिए। आप किसी भी फील्ड में हो, आप चेस में हो, आप पब्लिक स्पीकिंग हो, आप ट्रेनर हो, आप लॉयर हो, आप आईटी इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप बिल्डिंगें बांधते हो, आप सिविल कंस्ट्रक्शन में हो। दोस्तों, डू नॉट अज्यूम कि आप बस प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक ही एक चीज़ रिपीट करते रहेंगे तो आप परफेक्ट होगे। डोंट एक्सपेक्ट एक्सीलेंस ओनली विथ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और थर्ड, कोई भी इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली नहीं होते, इट हैज़ टू बी डन डेलिबरेटली। आई होप यू लाइक द वीडियो। साइनिंग ऑफ, कौस्तुभ पानसे, थैंक यू।